श्रेष्ठ और आला है। हालेलुया। और स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम मुक्ति और उद्धार को प्राप्त करें। और यीशु नाम जो है सबसे महान नाम है। हालेलुया। हम उसकी सिताइश करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं। ईरा बशा खदारा हंदा वाला हवा। आइए मिलकर उसकी आराधना करें। और थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। अनु सिस्टर है क्या यहाँ पर? हाँ, अनुजा सिस्टर यहाँ पर हैं और मैं चाहता हूँ कि वो शुरुआत में छोटी सी प्रार्थना करें और उसके बाद हम एक गीत गाएंगे प्रभु की आराधना के लिए। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते आपके अनुग्रह के लिए खुदावन, जिसके द्वारा परमेश्वर प्रभु जी आपने हमें अपने नाम लेने का और इस संगति का अवसर प्रदान किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने अपने दास और दासी के से बात करने के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी अपने वचन को और अपनी मर्जी को हम पर जाहिर किया परमेश्वर प्रभु जी, कि हम अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु जी आपकी निकटता में और ज्यादा और अधिक आ सकें परमेश्वर प्रभु जी, कि आपके राज्य की स्थापना की बातें परमेश्वर प्रभु जी आपके आपकी पवित्र आत्मा की गाइडेंस में परमेश्वर प्रभु जी हम अपने जीवन में, अपने परिवारों में परमेश्वर प्रभु जी, अपने समाज में और अपने देश के लिए परमेश्वर प्रभु जी इन बातों के लिए प्रार्थना कर सकें खुदावन। एक स्ट्रेटेजिक मैनर में परमेश्वर प्रभु जी हम आगे बढ़ सकें खुदावन, कि आपके राज्य को अपने जीवन में और आपके राज्य की सारी बातों को अपने जीवन में पूरा होते देख सके खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम सारी प्रार्थना को, संगति को, वचन जो हमारे साथ में शेयर किया जाता परमेश्वर पिता, सभी बातों को आपके हाथों में देते, आपकी पवित्र आत्मा की गाइडेंस हुजूरी में परमेश्वर प्रभु जी पूरी सभा चले खुदावन, हम ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। आइए हम एक गीत आराधना के लिए गाएंगे खुदा की हुजूरी में। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम को परमेश्वर ने ऐसा महान किया जो सब लोगों को और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हालेलुया। और उसे सारी प्रधानता और अधिकारों के ऊपर यीशु मसीह को नियुक्त किया गया है और उसे कलीसिया को दे दिया गया है, यानी हमें दे दिया गया है। हालेलुया। और वो हमारा सर है और हम उसकी देह हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान।
जिस नाम के आगे झुकता है हर घुटना जमीन आसमान पर, जिस नाम के आगे झुकता है हर घुटना जमीन आसमान पर, और हर जुबां कहती है तू प्रभु है, यीशु तेरा नाम है। और हर जुबां कहती है तू प्रभु है, यीशु तेरा नाम है। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा, तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम को जिसने पुकारा पाया जीवन में उसने छुटकारा। यीशु नाम को जिसने पुकारा पाया जीवन में उसने छुटकारा। मिलती शांति चंगाई पापों की क्षमा, उद्धार मुक्ति तेरे बिन है कहाँ। मिलती शांति चंगाई पापों की क्षमा, उद्धार मुक्ति तेरे बिन है कहाँ। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु का नाम सबसे ऊंचा और पावन नाम है, और वही सबसे श्रेष्ठ और आला नाम है जिसकी हम सिताइश करते हैं। और उसी नाम में हमें अधिकार दिया गया है शैतान की सारी शक्ति पर, अंधकार की सारी और प्रधानताओं पर हमें अधिकार दिया गया है। और यीशु के नाम में हम ये काम करते हैं, हालेलुया, कि हम दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से निकालते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं। और यीशु मसीह ने खुद कहा कि मेरे नाम से तुम ये सब काम करोगे, और जो काम मैं करता हूँ उनसे भी बड़े बड़े काम तुम कर सकोगे। तो आज इस नाम को हम ले, यीशु मसीह के नाम का अधिकार को समझें। यीशु मसीह सिर्फ एक नाम नहीं है, लेकिन वो एक अधिकार है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आइए छोटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे।
प्रभु धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं प्रेम पिता। धन्यवाद देते हैं तेरे महान अनुग्रह के लिए जो हमारे जीवन में तूने किया है। प्रभु परमेश्वर, तूने अपनी संतान होने का अधिकार हमें दिया है। और प्रेम पिता परमेश्वर, हमें प्रेम पिता परमेश्वर इस संसार में तूने प्रभु भेजा है खुदावंत, कि हम और गहरे में जाएं और गहरे में जाल को डालें खुदावंत। और प्रेम पिता परमेश्वर, तेरे लिए आत्माओं को हम बचा के ला सके प्रेम पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं यहाँ जुड़े हर एक भाई बहनों के लिए जो तेरी सेवा का जज्बा अपने जीवन में रखते हैं खुदावन, जो शुभ समाचार को फैलाने के लिए प्रेम पिता परमेश्वर, जिनके हृदय में एक आग है प्रभु, वही यहाँ पर आए हैं खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं हर एक के लिए प्रेम पिता परमेश्वर। हर एक जीवन में तेरा कार्य हो प्रेम पिता परमेश्वर। हर एक प्रभु तेरे आत्मा के वरदानों से भरपूर हो खुदावन, और प्रभु तेरे नाम को महिमा देने वाला हो यीशु मसीह। हालेलुया। हम धन्यवाद करते और भी अधिक प्रेम पिता परमेश्वर तेरी पहचान में हम बढ़ते जाए खुदावन, और गहराई से तुझे हम जाने प्रेम पिता परमेश्वर। तेरी इच्छा और मर्जी हर एक के जीवन में यीशु के नाम में पूरी होने पाए खुदावन। हर एक अपनी दौड़ को पूरा करने पाए और तेरे शुभ समाचार को संसार की छोर तक फैलाने वाला हो सके। तेरा धन्यवाद करते, सब बातों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं और विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, नीलिमा हमारे बीच में है जो वचन में से प्रचार करेंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ और मैं आप सबको यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उस उत्तम भाग के लिए वेलकम करती हूँ जिस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। और उसने कहा कि यीशु मसीह ने मरियम से कहा, ये भाग तुझसे छीना नहीं जाएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह के चरणों में बैठने से बेहतर और कोई भाग जीवन में नहीं हो सकता, और परमेश्वर हमें इस भाग में चुनकर अपने समीप आने देते हैं। सारा धन्यवाद मैं परमेश्वर को देती हूँ। और अपने वर्ड के स्टडी के अंदर हमने लास्ट वीक जो देखा था वो हमने वेपन्स ऑफ विक्ट्री हम देख रहे थे, और जय के हथियारों को, उसमें पहला वेपन हम एक्सप्लोर कर रहे थे परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। एंड उसके अंदर हमने पहला जो उसका डायमेंशन था वो देखा था, पावर टू क्रिएट। परमेश्वर का वचन क्रिएट या सृष्टि करने की सामर्थ रखता है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी के वचन से उत्पन्न हुआ, और कोई भी बात जो उसके वचन के बाहर उत्पन्न नहीं हुई। इस वचन को हमने पिछले बार देखा था, एक्सप्लोर किया था। और मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ, हम इस वर्ड को YouTube पर भी अपलोड करते हैं, सो दैट किसी का कभी कोई मिस हो जाए या आप उसको रिपीट देखना चाहते हैं, कोई वचन आप रेफरेंस नोट कर नहीं पाए तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। हालेलुया। इस बार मैं नेक्स्ट जो परमेश्वर के वचन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, दैट इज इट डिफेंड्स यू। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक डिफेंस सिस्टम है, हमारे सुरक्षा का कवच और सुरक्षा की ढाल है। मेरे साथ आप इस वचन को, बहुत पॉपुलर ये वचन है, मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यूज चैप्टर 4, मत्ती रचित सुसमाचार, जहां पर यीशु मसीह लिखा है शैतान के द्वारा टेम्प्ट किए गए, जब वो परखे गए। अब इसका जिक्र लूका रचित सुसमाचार में भी है, और ये मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, इससे आप बहुत 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 अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों को लेकर आपके साथ बांटना चाहती हूँ। 3रा वचन कहता है कि इंग्लिश में लिखा है, नाउ व्हेन द टेम्प्टर केम टू हिम, जब वो परखने वाला यीशु मसीह के पास आया। शत्रु के विषय में लिखा है डेविल, कि परखने वाला, उस समय जब डेविल यीशु मसीह के पास आया, वो किस कैपेसिटी में आया? वो परखने वाले के रूप में आया। वो भरमाने वाला भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो पुराना सांप, वो पुराना अजगर है जो राष्ट्र राष्ट्र के लोगों को भरमाता है। उसने आदम और हवा को भी अपने भरमाने की द्वारा उसने उन्हें गिराया। यहाँ लिखा है कि वो यीशु मसीह को परखने के लिए आया, और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए।
यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद दूसरा वचन में लिखा है ही वॉज हंग्री, यीशु मसीह भूखे थे, ही वॉज हंग्री। ये सिचुएशन के अंदर टेम्पटर उसके पास आया, यदि तू चाहे तो इन पत्थरों को रोटी में बदल सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि इट इज रिटन, ये लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से ही जीवित रहता है, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। उसके बाद फिर वो यीशु मसीह के पास टेम्पटर दोबारा दूसरी बात लेकर आया और कहा, ऊंचाई पर ले जाकर कहा, यहां से अपने आप को नीचे गिरा दो। और इसमें खास बात यह है कि स्वयं डेविल, सेटन, हमारा विरोधी, हमारा शत्रु, उसने परमेश्वर के वचन को कोट किया है। हालेलुया। उसके मुंह से, डेविल के मुंह से परमेश्वर का वचन कोट किया गया है। उसने, सेटन ने इस बात को कहा कि वह तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वह तुझे अपने हाथों में उठा ले कि तेरे पैरों से तुझे ठोकर ना लगे। तब फिर यीशु मसीह ने कहा, ये भी लिखा है, इट इज ऑल्सो रिटन, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को ना परख। फिर सेटन ने उसको तीसरी बार सारे संसार के वैभव का लालच दिया और यीशु मसीह ने कहा कि इट इज रिटन। इसका मतलब ये, अगर यीशु मसीह के पास वो परखने वाला आकर, यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का जीवन था, उससे आके फेस टू फेस डेविल ने डायलॉग किया, बातचीत किया। हालेलुया। इसका मतलब है कि यदि वो यीशु मसीह से आकर उसके साथ उसे गिराने के लिए और उसको भटकाने के लिए, क्योंकि जिस क्रूस की मृत्यु के प्लान और पर्पस के साथ यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे, क्योंकि लहू बिना बहाए पापों से छुटकारा नहीं है, और यीशु मसीह क्रूस पर अपने लहू को बहाने के द्वारा तीसरे दिन जी उठने के बाद उसी लहू को ले जाकर स्वर्ग में जो ऑल्टर और जो टेबरनेकल, स्वर्ग में जो एक तंबू और एक ऑल्टर, एक वेदी थी, उस वेदी पर हाई प्रीस्ट के समान, एक महायाजक के समान अपने लहू को उस स्वर्ग के ऑल्टर या वेदी पर बहाने के द्वारा मेरे और आपके लिए अनंत काल के लिए पापों की क्षमा और परमेश्वर का अनंत जीवन, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार और बहुत सी बातें जिसका जिक्र इफिसियों की पत्री में लिखा है, वो सारी आशा की बातों को यीशु मसीह ने पूरा किया। ये पर्पस था यीशु मसीह का, हाई प्रीस्ट यानी महायाजक का काम उसे करना था, जो बैलों और बकरों के लहू से नहीं लेकिन अपने लहू को ले जाकर स्वर्गीय स्थानों में जो वेदी, जो ऑल्टर था, उस पर उसने उंडेल दिया। और वो लहू, यीशु का लहू आज भी बात करता है, क्योंकि वो इटर्नल कॉवेनेंट है, अनंत काल का लहू, अनंत काल की आशीष, अनंत काल का छुटकारे के लिए यीशु मसीह ने बहाया। लेकिन बीच में शत्रु ने कोशिश की कि उसे शॉर्टकट दे, कहा ये सारा संसार, ये सब कुछ, ये कुंजियां जो मैंने आदम से हासिल की हैं, ये मैं तुझे यूं ही दे सकता हूं, मेरे सामने झुककर वर्शिप कर। ये टेम्पटेशन का जो दौर है, ये यीशु मसीह के जीवन में और हम में से हर एक के जीवन में, अगर आप लूक में पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार, उसमें लिखा है कि थोड़े समय के लिए जो परखने वाला शत्रु था डेविल, वो यीशु को छोड़कर चला गया थोड़े समय के लिए, यानी कि ही केप्ट कमिंग, वो आता ही रहा। उसने यहां तक कोशिश की कि यीशु मसीह ने यदि 12 शिष्यों को चुना, उनमें से एक के विषय में यीशु मसीह यूहन्ना 17 अध्याय में कहते हैं कि ये 12 जो थे, उनमें से एक जो है, वन ऑफ यू इज डेविल। स्पष्ट कहा यीशु मसीह ने, तुम में से एक डेविल है। इतना करीब आ गया, जो हजारों लाखों लोगों की प्रजा में से यीशु मसीह ने सिर्फ 12 लोगों को चुना, उनमें से एक के अंदर प्रवेश किया और यीशु मसीह ने कहा, तुम में से एक, वन ऑफ यू इज डेविल। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में हमें एक डिफेंस मैकेनिज्म, एक सुरक्षा की ढाल हमारी क्या है, वही है। मैं हमेशा इस बात को कहती आ रही हूं कि हमारे सीखने का रेफरेंस, हमारा पैटर्न, हमारा केंद्र बिंदु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के सामने जब शत्रु अपने परख को और गिराने वाली बातों को, यहां तक कि वचन से यीशु मसीह को उसने गिराने की कोशिश की, तब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम किससे बात कर रहे हो, मैं परमेश्वर का स्वयं बेटा, मैं ही हूं जिसने सृष्टि की,
Who are you talking to? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैंने दर्शन देखा, मैंने स्वप्न देखा और ये मैंने कोई आवाज सुनी। उसने जो हथियार यूज किया उस डेविल को, लिखा है 11 वचन में, मत्ती 4:11 में, द डेविल लेफ्ट हिम, devil left him, devil left him, behold angels came and ministered him। तब स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। तो यही प्रिंसिपल है, डेविल विल लीव यू, शैतान आपको छोड़कर जाएगा, लेकिन कैसे? जो हथियार यीशु मसीह ने, यीशु मसीह सारी सृष्टि के मालिक, संपूर्ण प्रभुत्व रखने वाले, उन्होंने ये नहीं कहा तुम किससे बात करते हो, मेरी फूंक से तुम उड़ जाओगे, नहीं। He was not engaged in any kind of dialogue। इस तरह की कोई डायलॉग में यीशु मसीह ने कोई बात शैतान से नहीं की, सिर्फ एक ही बात का, इट इज रिटन, ये लिखा है, इट इज रिटन, ये वचन में लिखा है। यहां तक कि शैतान ने भी जब परमेश्वर के वचन को कोट किया, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। इस पे मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं अपने विषय से नहीं हटना चाहती। जब शैतान ने यीशु मसीह के सामने परमेश्वर के वचन को कोट किया, दैट वाज मैनिपुलेशन, दैट वाज विचक्राफ्ट। वो वचन को लेकर के मैं इस पे ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगी, पर मैं आपको बताना चाहती हूं, कई बार निराशा लेकर आता है शैतान, ये कहकर कि वचन में लिखा है कि मेरे दासों के कुशल से मैं प्रसन्न होता हूं, फिर तेरी हालत ऐसी क्यों है? तेरे वचन में तो लिखा है ना। और हम भी क्या सोचते हैं, हाँ वचन में लिखा है, फिर मेरी ऐसी हालत क्यों है? हम निराशा में जाते, हर एक ऊंची कल्पनाएं। वचन कहता है कि मैं तेरे कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, फिर तुम बीमारी के बिस्तर पर क्यों हो? वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें सिर ठहराएगा, पूंछ नहीं, फिर आज तुम इस दशा में क्यों हो? परमेश्वर कहता है तुम्हारे पास बुद्धि होगी, फिर तुम्हारे पास ये मार्कशीट, ये रिपोर्ट कार्ड फेल का क्यों है? कई बार शैतान वचन को लेकर आएगा आपके सामने, लेकिन उस समय निराशा की आत्मा पर जय पाने के लिए सिर्फ एक ही बात सच है। ये सच है कि यीशु मसीह भूखा था, ये सच है कि मेरे रिपोर्ट कार्ड में हो सकता है फेलियर दिख रहा है, ये हो सकता है मेरे बैंक बैलेंस जो है वो हिल रहा है, ये हो सकता है मेरे शरीर में तकलीफ है, ये हो सकता है जीसस वाज हंग्री, ये हो सकता है कि हमारी परिस्थितियां इस समय नहीं है सही, लेकिन जय की कुंजी परमेश्वर का वचन आपके लिए डिफेंस, आपकी हथियार, आपकी तलवार का काम करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मुझे भूख नहीं है, हाँ मैं भूखा हूं, लेकिन मैं जीवित रहूंगा क्योंकि परमेश्वर का वचन, उसके मुंह से निकलने वाला वचन मेरे लिए जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। वचन की तलवार, ये डिफेंस मैंने बताया, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन क्रिएट, ये सृष्टि करता है। ये दूसरा वचन मैं पक्ष रख रही हूँ, दूसरा डायमेंशन, परमेश्वर का वचन आपकी ढाल, आपकी सुरक्षा है। इफिसियों 6वें अध्याय में मैं बार बार इस रेफरेंस को लेती हूँ कि इफिसियों 6वें अध्याय में इस बात का जिक्र है कि तुम्हारा मल्लयुद्ध, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, लेकिन अंधकार और शैतान की प्रधानताओं से है। यानी कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मल्लयुद्ध तो है। यीशु मसीह ने भी अपने जीवन के 3.5 वर्ष जब सेवकाई की, टाइम एंड अगेन बार बार शत्रु उसके पास आया, लेकिन वो शर्मिंदा हुआ। हालेलुया, वो शर्मिंदा हुआ क्योंकि यीशु मसीह जो स्वयं वचन थे, देहधारी वचन, उन्होंने भी इट इज रिटन, परमेश्वर के जीवित कलाम को एक दोधारी तलवार के समान इस्तेमाल करके मुझे और आपको ये सिखाया कि जब तुम्हारे सामने वो परखने वाला, वो गिराने वाला, वो विचारों को भटकाने वाला, निराशा में लाने वाला, तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों को दिखाकर सवाल करने वाला, परमेश्वर के वचन पर डाउट लाने वाला, परमेश्वर के प्रेम पर प्रश्न खड़ा करने वाला, वो परखने वाला जब तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी तलवार ही तुम्हारी रक्षा करेगी। एंड डेविल विल लीव यू। लिखा शैतान यीशु को छोड़कर चला गया, वो आपको छोड़कर जाएगा, लेकिन वचन की तलवार, हमें मालूम होना चाहिए क्या लिखा है। इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन, लिखा है वचन में, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। जब किसी को वचन में क्या लिखा है ये नहीं पता होता है,
उसके लिए मुश्किल है। तलवार हाथ में होना काफी नहीं है, तलवार का चलाने में सक्षम होना भी युद्ध भूमि के लिए आवश्यक है, युद्ध भूमि के लिए आवश्यक है। यहां मैं आपके साथ एक क्लिप को शेयर करूंगी, क्योंकि जब मैं पिछली बार भी इस बात को बता रही थी कि परमेश्वर का वचन इफिसियों 6:17 में, इफिसियों 6:17 में लिखा है, हम जानते हैं, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर के संपूर्ण सुरक्षा कवच को, होल आर्मर, संपूर्ण सुरक्षा कवच को पहन लो। उसके अंदर बहुत सी बातें हैं, उद्धार का टोप, सत्य का पटुका, लेकिन एक जो बात 17 वचन में लिखी है, लिखा है कि और वचन की तलवार, आत्मा की तलवार, उद्धार का टोप, और लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। जब इस तलवार को आप चलाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, वो शैतान आपके सामने इधर उधर हिलता रहता है, लेकिन एक समय आता है जब उसको लगता है यहां से निकल लेने में भलाई है, क्योंकि किसी न किसी बार में अभी मेरा सिर कट सकता है। इसे तलवार को चलाना, क्योंकि वचन में लिखा है कि हिब्रूज 4:12 में रेफरेंसेस, मेरे ख्याल से जिन्हों हमारी हेल्प कर रहा है, क्योंकि मुझे कुछ सिस्टर्स ने कहा कि रेफरेंस लिखा हुआ हो, क्योंकि वो नोट्स बना रहे हैं, और स्पेशली हिंदी में मुझे नहीं पता, बट आई थैंक गॉड फॉर माय सन, मे बी ही इज हेल्पिंग, हिंदी या इंग्लिश जैसे भी उसको कंफर्टेबल है, आप रेफरेंस नोट कर सकते हैं। इब्रानियों की पत्री उसके 4:12, इब्रानियों 4:12 कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित है और सामर्थी है, और वो दो धारी तलवार है। हमने क्या पढ़ा? इफिसियों 6:12, पहले हमने लिया इफिसियों 6:17, इफिसियों 6:17 लिखा है, परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है उसे आप अपने हाथ में ले लो। परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है उसे हाथ में ले लो, तलवार, हालेलुया। और इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन प्रबल है, और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। परमेश्वर का वचन हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जीव आत्मा को, गांठ गांठ को, गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। ये वचन जब शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू यहां से नीचे गिर, और क्योंकि उसने तेरे निमित्त दूतों को आज्ञा दी है कि तेरे पांव में ठेस ना लगे, वो तुझे संभाल लेंगे। ये वचन, परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 91 से लेकर के डेविल, शत्रु, शैतान ने यीशु मसीह के सामने वचन लेकर आया। लेकिन जब परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो गांठ गांठ, गूदे गूदे को और मन के, लिखा है इब्रानियों 4:12, मन की भावनाओं और विचारों को जांच लेता है कि ये वचन का इस्तेमाल मुझे गिराने के लिए कौन कर रहा है, मुझे हताश और निराश करने के लिए कौन कर रहा है। हाँ, ये सच है, क्योंकि जब दाऊद के पास कुछ लोग पहुंचे केव ऑफ अदुल्लाम, अदुल्लाम के गुफा में, तो वो सच था कि वो डिस्ट्रेस थे, वो दुखी थे, वो पीड़ित थे, वो कर्ज में थे, वो संकट में थे, वो निरुपाय थे, वो हताश थे, वो निराशा में पहुंचे थे दाऊद के पास। लेकिन वो वैसे रहे नहीं, एक समय आया वो सामर्थी योद्धा बन गए, वो सामर्थी योद्धा बन गए, वो सामर्थी योद्धा। वो लिखा है, उनमें से एक के विषय में लिखा, उसने हाथ से तलवार लेकर 800 लोगों को ऐसा मारा कि उसके हाथ से वो तलवार चिपक गई। एक के विषय में लिखा है कि वो एक गहरा गड्ढा, उसमें पूरा बर्फ पड़ा हुआ था, उस बर्फ में एक शेर था, और वो योद्धा दाऊद के पास जो आया, वो ऐसा योद्धा बन गया कि वो उस बर्फ से ढकी हुई गड्ढे में जाकर उस शेर को उसने फाड़ दिया। ये हो सकता है यीशु मसीह भी भूखा था, हो सकता है आज मेरे परिस्थिति में कोई चैलेंज, कोई चुनौती, कोई परीक्षा, कोई तकलीफ हो,
लेकिन मैं ऐसा पड़ा न रहूंगा, क्योंकि ये भी लिखा है परमेश्वर का वचन, क्योंकि शत्रु वचन को लेकर के कई बार निराश करने की कोशिश करता है। देख, वचन में ऐसा लिखा है, फिर तेरे साथ ऐसा क्यों है? निराशा को अवसर न दे। हर एक वो ऊंचे विचार, वो कल्पनाएं, वो बातें जो मसीह के पहचान के विरोध में उठती हैं, उनको लेकर उनको मसीह की अधीनता में लेकर आना है, क्योंकि तुम्हारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। और इब्रानियों में लिखा है, ये तलवार दो धारी तलवार से भी चोखा, जीवित और प्रबल है। जीवित और प्रबल है। जब मैं इस बात को करती हूं, मैंने इस बात को जब पिछली बार भी जिक्र किया, तब होली स्पिरिट ने मुझे एक चीज के लिए इंस्पायर किया कि जब हम बार बार मलयुद्ध की बात करते हैं, तो कई बार हमारे जो प्रभु के लोग हैं, विश्वासी, परमेश्वर की संतान, बेटे और बेटी, हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम एनिमी के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो पता नहीं मैं जीतूंगी या वो जीतेगा या क्या होगा, पता नहीं मेरी क्या स्थिति है, परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है, कहीं पवित्र आत्मा ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, मसीह में मेरा क्या स्थान है। इन बातों को बिना जाने युद्ध भूमि में उतरना ये अच्छी बात नहीं है। एक छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो स्क्रीन शेयर के साथ। आपसे आपके सामने 3 पिक्चर्स होंगे, आपसे मैं जवाब पूछूंगी कि हम युद्ध कर रहे हैं, तो हमें इन तीनों में से कौन सी तस्वीर सही चित्रण है। मुझे एक क्षण का समय दीजिए और मेरे साथ आप पेशेंस रखिए। मैं आपको वीडियो स्टॉप कर रही हूं और एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम। आपके पास 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। मैं समझती हूँ आप सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या ठीक से? यस यस थैंक यू। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। पहले ऑप्शन में आप देखिए, सन्स ऑफ गॉड इन क्राइस्ट, यानी कि हम परमेश्वर की संतान जो मसीह में है, पहले ऑप्शन में उनका स्तर और शत्रु, एनिमी, पावर्स ऑफ डार्कनेस, अंधकार की सामर्थ्य का स्तर बहुत ऊंचे, क्योंकि हमने ऐसा सुन रखा है, देख रखा है कि वो आकाश के अंधकार की शक्तियों से हम लड़ रहे हैं। तो हम पहला ऑप्शन है कि हम कहीं नीचे जमीन पर हैं और आकाश की शक्तियों से लड़ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है सन्स ऑफ गॉड इन क्राइस्ट, वो ऊपर की तरफ दिखाया गया है और पावर्स ऑफ डार्कनेस को नीचे। और तीसरे ऑप्शन में दोनों बराबर लेवल पर हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कोई भी हमारी हेल्प करे। आई थिंक बी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। आपके पास आधा मिनट और है देखने के लिए और सोचने के लिए, फिर ऑप्शन आपका बी। टाइम अप हो जाएगा, फिर हम आपके साथ सही आंसर को वचन के साथ शेयर करेंगे। ऑप्शन बी लग रहा है मुझे। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ही है। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। बी। ऑप्शन बी है। वो हटाते हो। नहीं, ऑप्शन आई सी थिंक भी ऑप्शन सी। सी भी हो सकता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, इफिसियों 6 का 10 से 12 के अनुसार। एनिमी पावर ऑफ डार्कनेस हाई, सन ऑफ गॉड इन क्राइस्ट लो। तो हमारा यह लड़ाई लहू और मांस से नहीं,
पर शैतान को उस आत्मिक सेनाओं से जो आसमान पे आसमान में है। हालेलुया। मैं बहुत आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की और आपने कुछ आंसर्स हमारे साथ शेयर किया। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके साथ एक करेक्ट पर्सपेक्टिव को शेयर कर रही हूँ और बहुत लोगों ने इस करेक्ट आंसर को दिया है। शुरू में सब वेवर हो रहे थे, लेकिन फाइनली लोग सही आंसर पर पहुंच गए। ये वचन है इफिसियों 1:21। यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट वो सारी प्रधानताओं से, सारे डोमिनियन, अथॉरिटी, हर एक जो संसार में है और इस लोक में आने वाले लोक में भी हर एक बातों से ऊपर यीशु मसीह को परमेश्वर ने स्थान दिया। इफिसियों 1:21 जिस लिखा है, जिसमें सारी रचना, इफिसियों 1:21 लिखा है, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, वहां जाकर यीशु मसीह को बिठाया। हालेलुया। लिखा है यीशु मसीह को सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के ऊपर, हर नाम के ऊपर बिठाया। ये तो यीशु मसीह का स्थान है। आपका स्थान कहाँ है यीशु मसीह में? इफिसियों 2 और उसका 6 वचन। इफिसियों 2 6 क्या लिखा है? और मसीह यीशु में, मैं 5वें वचन से पढ़ रही हूं। इफिसियों 2:5 जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? न केवल यीशु मसीह को सारी प्रधानता, सारे राज्य, सारी बातों को, जैसे इफिसियों 1:21 में लिखा है, यीशु मसीह सारी प्रधानता, सारे अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के ऊपर बिठाया गया। लेकिन आप कहां बिठाए गए? वचन 2:6, इफिसियों 2:6 कहता है कि तुम भी मसीह के साथ जो पहले मरे हुए थे, अब मसीह के साथ परमेश्वर ने जिलाया और मसीह के साथ उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। आप कहां हैं? आपका जो आत्मिक रीति से आपका पोजीशन मसीह के साथ, इंग्लिश में मुझे अच्छा लगता है लिखा है far above, far above, far above, हर एक प्रधानता से काफी ऊपर है आपका स्थान। हर एक अधिकार, हर एक सामर्थ, हर एक प्रभुता, हर एक नाम, हर एक अंधकार की सामर्थ, हर एक अंधकार की सामर्थ से आपका आत्मा में जो स्थान है यीशु मसीह के साथ, वो बहुत ऊंचा है। हालेलुया। ऑप्शन बी। आप एक स्तर पर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये रेवलेशन, ये वचन है, ये प्रकाश है, ये प्रकाशन हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। ये प्रकाशन हमारे लिए छुटकारा देता है। हालेलुया। वीडियो ऑन कर दो। हालेलुया। ये वचन, ये वचन हमारे लिए छुटकारा देता है, क्योंकि जब हम युद्ध के बारे में जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम कहां से युद्ध कर रहे हैं। यदि हम ये नहीं जानते कि हमारे युद्ध करने की भूमि या हमारी अथॉरिटी, हमारा पोजीशन क्या है, तब तक हम एक कमजोर स्थिति में, कमजोर मानसिकता के साथ, एक अविश्वास के साथ, घबराहट के साथ, असुरक्षा के साथ युद्ध के मैदान में युद्ध नहीं जीता जा सकता। आपको अपनी पोजीशन मसीह के साथ, लिखा है इंग्लिश में मुझे अच्छा लगता है, इट इज रिटन फार अबव। फार अबव मतलब बहुत ऊंचा,
हर प्रधानता, हर अधिकार, हर सामर्थ से आपका और मेरा स्थान यीशु मसीह के साथ बिठाए गए हैं। मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं। इफिसियों 2:6 इफिसियों बेहतरीन पत्री है जिसमें एक विश्वासी को पहले के 3 अध्यायों में उनका पोजीशन, उनकी आइडेंटिटी, उनका स्थान, उनका मसीह में उनका ओहदा, उनका पद बताया गया। उसके बाद 6वें अध्याय में कहा गया तुम्हारा मलयुद्ध है। बिना हम अपने पद और पोस्ट को जाने यदि मैदान में उतरते हैं तो शैतान हमारे दिल, दिमाग, सोच विचार में बहुत से गेम करता है। निराशा और हताशा के साथ हमें गिराता है, हमें दोष लगाता है। अरे तुमने फास्टिंग प्रेयर में 2 इडली खा ली, अब तुम्हारी प्रार्थना कैसे सुनाई देगी? अब परमेश्वर तुम्हें कैसे सुनेगा? कल ही तो तुमने इस काम में कुछ गलती कर दी, कल ही तो तुमने नाराजगी कर ली। अब कैसे तुम्हारा स्थान मसीह ने जो हमारे लिए चुनकर हमें अपने साथ बिठाया है वो रोज रोज ऊपर नीचे नहीं करता। वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा हमेशा के लिए मैं और आप यीशु मसीह के साथ जिलाए गए, स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए यीशु के साथ। और वो हर एक प्रधानता से फार अबव, बहुत ऊपर से आप नीचे की ओर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बहुत ऊंचे स्थान पर बिठाए गए हैं और वहां से, इसलिए तो परमेश्वर ने कहा शीघ्र परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों से कुचलवा देगा। शीघ्र परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों से कुचलवा देगा। कैसे पैरों से कुचलवाएगा? जब आप ऑलरेडी बहुत फार अबव अपने स्थान को पहचाने और अपने युद्ध को पहचाने, बैटल ग्राउंड को समझे कि आप, परमेश्वर ने आपको अपना बेटा और बेटी यीशु के साथ आपको कौन से स्थानों पर रखा है, और वहां से आप अपने लिए वचन की तलवार चलाते हैं, जिस वचन की तलवार के द्वारा आप शत्रु को कहते हैं कि ये लिखा है। हाँ, आज मेरी परिस्थिति ऐसी है, लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर, हालेलुया, ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय की आशीषें मेरे लिए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, यदि तुम आज्ञाओं को मानो, हालेलुया हालेलुया, तो तुम्हारे खत्ते, क्या तुम्हारे घर, क्या तुम्हारा गर्भ की संतान, क्या तुम्हारे जमीन, क्या तुम्हारा फील्ड, क्या तुम्हारा एग्रीकल्चर, क्या चीज है जिसे परमेश्वर ब्लेस नहीं कर सकता? हालेलुया। यीशु मसीह ने भी कहा हाँ मैं अभी भूखा हूं, ये सच है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है। और जब यीशु मसीह ने वचन की तलवार से जय को पाया, उसके बाद लिखा है कि डेविल लेफ्ट हिम, शैतान उसे छोड़कर चला गया, और लिखा है कि स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। स्वर्गदूत आकर उसको बल सामर्थ सेवा टहल करने लग गए। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन मेरे लिए और आपके लिए एक ढाल, एक तलवार, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक सुरक्षा की ढाल है। हालेलुया। यिर्मयाह 23 का 29 भी मैं आपके लिए पढ़ूंगी। परमेश्वर का वचन आग भी है। हालेलुया। यिर्मयाह, आप नोट कर रहे हैं तो यिर्मयाह उसका 23 अध्याय, यिर्मयाह उसका 23 अध्याय, उसका 29 वचन, 29, 23 का 29, यिर्मयाह उसका 23 का 29 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं? यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? हैमर जो एक पत्थर को फोड़ डाले। परमेश्वर के वर्ड के अंदर, परमेश्वर के वर्ड के अंदर लाइफ है, जीवन है, पावर है, सामर्थ है। ये परमेश्वर का वचन जीवन और आत्मा। यूहन्ना 6:63 में यीशु मसीह कहते हैं जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा है।
परमेश्वर का वर्ड जो है, परमेश्वर के वर्ड के अंदर एक फायर, एक आग है, एक आग है। जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में आ जाता है, मेरे और आपकी आत्मा में आ जाता है, वो एक आग के समान काम करता है। हर एक अशुद्धियों को, आग में सोना नहीं जलता, अशुद्धियां जल जाती हैं। मेरे और आपके जीवन की अशुद्धताएं जल जाती हैं और मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर पवित्रता के लिए निखारता है, पवित्रता के लिए तैयार करता है, पवित्रता के लिए तैयार करता है। परमेश्वर के वचन के अंदर एक आग है, उस आग को अपना काम करने दे, जला देने दीजिए उसको, परमेश्वर के वचन को। हर एक वो अशुद्धता, मलिनता जो उसको नापसंद है, और वो एक सोने के समान हमें तैयार करता। हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के जीवित कलाम की संगति करे और वो बहुत समय तक अपने जीवन में छुटकारे को ना पाए। हालेलुया। एक हथौड़ा है वो। कौन सी बात है जो आपको लगता है आपके सामने मजबूती से खड़ा है? एक चट्टान है, उसको तोड़ देने वाला हथियार एक हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन। यह आपका डिफेंस है, यह आपका सुरक्षा कवच है, यह आपके हाथ में दो धारी तलवार है जो मनों के विचारों को जांच कर डिसर्न करता, भेदों को प्रकट करता है कि कौन सी बातें आपकी निराशा के लिए है, आपको निराश करने के लिए है, कौन सी बातें आपके विश्वास को कमजोर करने के लिए, कौन सी बातें आपको गिराने के लिए आपसे कही जा रही हैं। उन बातों से परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन, इट इज रिटन, परमेश्वर का वचन जो लिखा है। इसलिए इस समय में हमें अनुग्रह करे परमेश्वर कि हमारे समय के साथ में आप थोड़े समय में रुकूंगी, और परमेश्वर का वचन तीसरा जो डायमेंशन है वो संभालता है, अपहोल्ड्स, वो संभालता है, वो क्रिएट करता है, सृष्टि करता है, वो डिफेंस है, आपकी सुरक्षा है और आपकी ढाल है, आपकी तलवार है, आपके लिए आग का काम करता है। आपके आगे आगे जाकर हर एक जादू और टोने की बातें, हर एक वो बातें जो जाल और फंदे और हथियार शत्रु ने तैयार किए जो हमें दिखाई नहीं देते, वो हमारे आगे आगे जब हम वचन को डिक्लेयर करते, वो आगे आगे जाकर जलाकर भस्म करने वाली आग है परमेश्वर का वचन। हमने उसके महत्व को, हालेलुया। तीसरा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, इट अपहोल्ड्स, वो संभालता है। परमेश्वर का वचन रक्षा, रखवाली करता है। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन, मेरा ये प्रिय अध्याय है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय। यहां यीशु मसीह ने प्रार्थना की। वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, एक बहुत ही खूबसूरत अध्याय जहां पर यीशु ने न केवल शिष्यों के लिए वरन हमारे लिए, जब हम पैदा भी ना हुए थे तब भी हमारे लिए प्रार्थना ऑलरेडी हो रखी है। किसी मनुष्य से बढ़कर स्वयं यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए प्रार्थना की। उसने कहा न केवल इन शिष्यों के लिए, बस मैं आने वाले उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो मेरे नाम पर विश्वास करेंगे। हे पिता, उन्हें दुष्ट से बचाए रख। प्रेयर ऑफ जीसस। हालेलुया। इसका एक वचन लिखा है कि जब मैं उनके साथ था, मैंने तेरे नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की कि विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई भी नाश नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन लिखा, यीशु मसीह कहता, जो कुछ परमेश्वर ने मेरे हाथ में सौंपा है मैंने उसकी रक्षा की, मैंने उसकी चौकसी की और किसी को नाश नहीं होने दिया। क्या है आज आपने यीशु मसीह के हाथ में रख दिया? पौलुस कहता है, ये वचन भी मुझे बहुत प्रिय है। पौलुस कहता है दूसरा तिमोथी उसके 1:12 में कि मैंने जिस पर विश्वास किया मैं उसे जानता हूं। हालेलुया। मैंने जिस पर विश्वास किया मैं उसे जानता हूं कि जो कुछ मैंने उसके हाथों में सौंप दिया है उसकी वो अंत के दिन तक रखवाली और रक्षा करेगा। क्या आप जानते हैं आपने किस पर विश्वास किया? आपने अपने परिवार को, अपने संतान को, अपने जीवन को, अपने अनंत जीवन को, अपने लिए सब कुछ आपने किसके हाथ में सौंपा? क्या आप उसके बारे में जानते हैं? यूहन्ना 17 अध्याय में यीशु मसीह कहता है, हे पिता, जो कुछ आपने मेरे हाथ में दिया
जो कुछ यीशु के हाथ में है उससे बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम कुछ हो ही नहीं सकता। कोई अंधकार की सामर्थ की हैकिंग सिस्टम यीशु मसीह के हाथों को पार करके नाश नहीं कर सकती। कोई नहीं, कोई उसके हाथों को भेद कर वहां से हमें छू नहीं सकता। हालेलुया। उसने कहा जो कुछ मेरे हाथों में पिता आपने दिया है, एक को छोड़कर, विनाश के पुत्र को, वो लिखा है यहूदा के विषय में, और वो भी लिखा है ताकि तेरा वचन पूरा हो, क्योंकि पहले से भविष्यवाणी थी। एक को छोड़कर कोई, जितने तूने मेरे हाथ में दिए, मैंने सबकी रक्षा की, सबकी चौकसी की, सबको मैंने बचा रखा है। एक को भी वो दुष्ट छू न पाया, एक को भी वो दुष्ट नाश न करने पाया। हालेलुया। क्या रखा है आपने यीशु मसीह के हाथ में? क्या पौलुस की तरह आप कह सकते हैं कि मैंने, दूसरा तिमोथी 1:12, समय नहीं है मैं उसे खोलूं, दूसरा तिमोथी 1:12 लिखा है कि मैंने जिस पर भरोसा किया है मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं। उसका ट्रैक रिकॉर्ड विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो मैं जानता हूं उसे। अय्यूब कहता है यदि वो मुझे घात भी करे तो भी मैं उसी से आशा रखूंगा। अय्यूब कहता है इवन इफ ही स्लेज मी स्टिल आई विल होप इन हिम। यदि वो मुझे घात भी करे तो भी मेरी आशा उसी से है, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसने, उसका चरित्र क्या है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। इब्राहिम जानता था कि मुझे जिस बेटे को दिया है, परमेश्वर ने एक दिन कहा इसहाक को वेदी पर रख दे। लिखा है इब्रानियों 11 अध्याय में कि परमेश्वर जानता था कि वो राख में से भी वापस इसहाक को खड़ा करने का सामर्थ रखता, इसीलिए तो उसने वेदी पर अपने इकलौते बेटे को रख दिया। वो जानते थे कि उन्होंने किस पर भरोसा किया है। मेरे प्रियो, आज सुबह मुझे कलीसिया में प्रचार करने का अवसर मिला और उस समय पवित्र आत्मा ने जिन बातों को ओपन किया, आई वाज अमेज्ड कि ये ऐसा समय आ रहा है कि वचन के पढ़ने वाले, बचपन से सिखाया जाता था वचन को पढ़ो, वचन को याद करो, लेकिन अब वो समय है कि वचन तुम्हारे अंदर देहधारी हो जाए। जिसके अंदर वचन देहधारी होगा वो ही लोग सरवाइव करेंगे। यिर्मयाह में लिखा है तुम तो प्यादों ही के साथ दौड़कर थक गए, घोड़ों के साथ दौड़ना पड़ेगा, तब क्या करोगे? अब जो हमने देख लिया एक झलक, ये पैंडेमिक, ये झलक है, ये अंत नहीं है। मैं नेगेटिविटी का प्रचार करने में विश्वास नहीं रखती, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अब वो लोग सरवाइव करेंगे जो अपने परमेश्वर को जानते हैं। वो लोग नहीं, वो भीड़ नहीं जो यीशु मसीह के हाथ से रोटी खाई, वो भीड़ नहीं 7,000 5,000 की जिसने रोटी खाई, जिसने चंगाई पाई, जिसने छुटकारा पाया, जिसने बीमारों से आजादी पाई। ऐसा नहीं लिखा है। वे जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, दानियल 11:32, दानियल का 11:32, वो जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे और दे विल डू एक्सप्लॉइट्स। तुम जो प्यादों ही के साथ दौड़कर थक गए, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, अभी तो बातें शुरू हुई हैं। अब परमेश्वर को उन लोगों की जरूरत नहीं है जो अपने नाम के आगे सोलोमन लिखते हैं कि नीलिमा सोलोमन है, जितेंद्र सोलोमन है, क्रिश्चियन है, हम बाप दादों के जमाने से नहीं। अब परमेश्वर कहता है कि ये इब्रानियों 11 अध्याय का 40 वचन आखिरी वचन है, ऐसा लगता है आपको? इब्रानियों 11 अध्याय का 40 वचन आखिरी वचन है ऐसा लगता है, लेकिन नहीं है। परमेश्वर के रिकॉर्ड में वो लिखा जा रहा है बाय फेथ, लिखा है बाय विश्वास से अब्राहम ने, विश्वास से मूसा ने, विश्वास से अब्राहम ने वेदी पर बेटे को रख दिया, विश्वास से मूसा ने फिरौन का बेटा ने कहलाया, विश्वास से लोगों ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, विश्वास किस पर विश्वास किया उन्होंने? उस वचन पर। लिखा है जो वचन परमेश्वर ने सारा को दिया, उत्पत्ति 21:2 में लिखा है, जैसा परमेश्वर ने सारा से कहा वैसा ही उसको पूरा किया। अपने वचन के अनुसार परमेश्वर ने सारा को गर्भ से जीवन दिया। आप जानते इसहाक कौन था? इसहाक
परमेश्वर का वचन था जो देहधारी हुआ। मैं आपको ग्रेटर कॉल पे इनवाइट करती हूँ कि हमें सिखाया गया था कि परमेश्वर के वचन को पढ़ लो, वचन को याद कर लो, वचन को बोला करो। अब परमेश्वर कहता है नहीं, अब समय इससे आगे बढ़ने का है। पढ़ने का समय, बोलने का समय, कन्फेस करने का समय बीत गया। अब वचन तुम में देहधारी होने का समय है। दिस इज द टाइम व्हेन वर्ड शुड बिकम फ्लैश। वचन तुम में देहधारी हो जाए, वचन तुम में देहधारी हो जाए। और लिखा दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय में, तुम मसीह की जीवित पत्री हो। लोग तुम्हें पढ़ेंगे, लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे, वो आपको पढ़ेंगे। और आपको पढ़ने के द्वारा वो कहेंगे कि आपको जो परमेश्वर ने, हालेलुया, आपके जीवन में हमने परमेश्वर को देखा है। आपको देखकर हम जान गए कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले ऐसा प्रेम रखते हैं। जब आप जानते हैं, जब प्रभु के वो दास जिनको उनके 2 बेटों के साथ जलाया गया, उनका ग्राहम स्टेन्स को जलाया गया, उनकी पत्नी ने जब कहा कि हे मैं इन्हें क्षमा करती हूं, ग्लैडिस स्टेन्स ने, जानते हैं लोगों ने परमेश्वर के वचन को, जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा, उन्होंने जीवित कलाम को पढ़ लिया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। जो बात यीशु मसीह ने क्रूस पर कही, वो प्रभु की दासी ने उसको अपने जीवन में देहधारी किया। आसान नहीं है, आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आसान है, मैं ये नहीं कहती कि आसान है। इसलिए परमेश्वर के साथ हमारा मजाक करने का, टाइम पास करने का और कैजुअल रहने का, आराम से चलने का, अगर आराम से कर सके तो प्रार्थना करेंगे, आराम से वचन सुन सके तो सुनेंगे, अगर समय मिला तो करेंगे, वो टाइम बीत चुका है। अब जो अपने देह को डिसिप्लिन करेगा, अपने मन, विचार, आत्मा, प्राण, देह को डिसिप्लिन करेगा, वो जो पवित्र आत्मा की हुजूरी में वक्त और बेवक्त आने के लिए तैयार है, जो उपवास करने के लिए तैयार है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार है, वो वचन देहधारी होगा। और जब वचन देहधारी होगा, तुम जीवित पत्री बनने का समय आ चुका है। वचन याद करने का समय बीत गया, वचन को डिक्लेयर करने का, कन्फेस करने का। अगर परमेश्वर ने आपको संतान की आशीष के लिए वचन दिया, वो वचन देहधारी हो जाएगा। और जब वो वचन देहधारी होगा, वही वचन देहधारी हुआ हन्ना के लिए, अगले वर्ष इस समय तेरे पास बेटा होगा। ये वचन सैमुअल के रूप में देह धारण किया। हालेलुया। रेबेका के लिए वचन देहधारी हुआ, रेचल के लिए वचन देहधारी हुआ, एलिजाबेथ के लिए वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर के कई लोग मेरे प्रिय भाई हैं यहाँ पर, मैं जानती हूँ आज समय नहीं उनके विषय में, परमेश्वर का वचन उनके लिए देहधारी हुआ। परमेश्वर ने उनको 3 संतान, 3 बच्चे एक बार देकर ब्लेस किया। वो बच्चे अब 7 साल के हैं, वो अपने आप में जीवित कलाम और पत्री हैं। जिन्होंने उनके जीवन को करीब से देखा, वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी वो उनके जीवन से परमेश्वर के वचन को पढ़ लेंगे, क्योंकि वचन देहधारी होने का समय आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सोच रही थी इब्रानियों 11 अध्याय खत्म हो गया क्या? नहीं, खत्म नहीं हुआ। उसमें अभी लिखा जाएगा, विश्वास ही के द्वारा नीलिमा ने, विश्वास ही के द्वारा सिस्टर सीमा ने, विश्वास ही के द्वारा हालेलुया भाई मोरिस ने, विश्वास ही के द्वारा जो भी मेरे साथ जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े, परमेश्वर के वचन के साथ जो जुड़े हैं, विश्वास ही के द्वारा आपके रिकॉर्ड्स लिखे जा रहे हैं। जो आपने अंधेरों में, आपने कोई नहीं जानता, वो सैक्रिफाइस, वो वचन, वो कदम, वो विश्वास की बातें जो आपने वेदी पर रख दी, जिन बातों को आपने वेदी पर रख दिया विश्वास से, और उसे विश्वास योग्य जाना जिसमें वायदा किया है, आपका नाम लिखा जा रहा है। विश्वास ही से, विश्वास ही से, विश्वास ही से आपका नाम, ये अध्याय खत्म नहीं हुआ, ये अध्याय खत्म होने वाला अध्याय नहीं है, ये परमेश्वर के रिकॉर्ड में लिखे जाने वाला अध्याय है। लेकिन आप जानते हैं कि जो शेरों का मुंह बंद करने वाला, अपने बेटे को वेदी पर रख देने वाला, एक साधारण जीवन नहीं हो सकता। वो शेरों का मुंह हमारे डिग्री, मेरे क्वालिफिकेशन, मेरे बैंक बैलेंस, मेरा पद,
मैं कितने बड़ा आईएएस ऑफिसर हूं, प्रतिष्ठा के आगे शेर मुंह बंद नहीं करते। शेर नहीं पहचानते बैंक बैलेंस को, शेर नहीं पहचानते आपके पद को, शेर नहीं पहचानते आपकी डिग्री को, आप शेर नहीं पहचानते आपके कितने प्रधानमंत्री के साथ आपके कितने निकट संबंध है। शेर कुछ नहीं पहचानते, वो सिर्फ यीशु का नाम जानते हैं जिसके आगे हर एक घुटना टिकता है। वो सिर्फ उस अभिषेक को जानते हैं जिसके आगे हर एक जुए तोड़ दिए जाते। जब यीशु का नाम आपके अंदर देहधारी हो जाता है, वो आपके सामने घुटने टेकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं चैलेंज करती हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार। हमने बीते समय में देखा परमेश्वर के जय के हथियारों में वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन सृष्टि करने की सामर्थ्य रखता है। वो आपकी सुरक्षा, आपका डिफेंस, आपकी तलवार है, आपके लिए आग है, आपके लिए हथौड़ा है। परमेश्वर का वचन आपके बातों को संभालता है। जो कुछ आपने उसके हाथ में रख दिया, उसे अंत के दिन तक रक्षा करता है। यदि कोई अविश्वासी है, उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता उद्धार है। यदि कोई विश्वासी है, उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन है। हालेलुया। यदि हम विश्वासी हैं, हमें रूपांतरण के लिए परमेश्वर बुला रहा है। अब वो समय नहीं है जब हम आराम से जैसे मर्जी आए चलते थे। अब तुम प्यादों ही के साथ थक गए। परमेश्वर कहता है कि अब तुम्हें, परमेश्वर का वचन कहता है, अब वो ही जयवंत और सामर्थी होंगे जो वचन को क्या कर लेंगे, देह में धारण कर लेंगे। पौलुस ने वचन को देह, लिखा है कि यीशु मसीह के मार और यीशु मसीह के जख्मों को मैं अपने लेकर ऊपर फिरता हूं, उसके पुनरुत्थान के मर्म को, सामर्थ को समझने के लिए। I give you a call, my dear people. मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको कॉल देना चाहती हूँ। हमें सिखाया गया वचन याद करो, वचन को कन्फेस करो, वचन को बोलो। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ, मेरे लिए भी चैलेंज है। मैंने इस बात को एक चैलेंज के रूप में लिया कि क्या कुछ नहीं कर दिया इब्रानियों 11 अध्याय में उन लोगों ने, क्या कुछ नहीं कर दिया। और हमको परमेश्वर कहता है वो हमारा इंतजार कर रहे हैं अपने अध्याय को पूरा करने के लिए। लिखा है वो अध्याय तुम्हारे बिना पूरा नहीं होगा। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि वचन देहधारी हो जाए और हम जीवित पत्री बन जाएं। Now the time has come to word to become flesh. जो वचन परमेश्वर ने दिया, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे होते हो, वो मैं प्रार्थना करती हूँ। यदि हम में से कोई बीमार है, शरीर में तकलीफ है, अगर हम में से जुड़े व्यक्ति में से किसी के रिश्तेदार या किसी के जानकार कोई बीमार है, वचन के खोलने से प्रकाश हो और ये वचन उनके बदन में देहधारी हो जाए और जीवन बन जाए, जीवन बनकर बहने पाए। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। यहाँ रुकना चाहती हूँ। एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करें, एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करें उसी जगह पर जहां पर आप हैं। हमारा समय पूरा हुआ। मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट का समय चाहती हूँ, जहां पर आप अपना मुंह खोलकर जो कुछ आज आप परमेश्वर से कहना चाहते हैं कह दीजिए। परमेश्वर, मैं उस इब्रानियों 11 अध्याय में अपना नाम जोड़ना चाहती हूँ। विश्वास ही के द्वारा मेरा नाम वहां पर जुड़ जाने पाए। मुझे अपने वचन से देहधारी होने की सामर्थ और अनुग्रह दीजिए। इस समय आपका है। बहुत देर से मैंने वचन बोला, ये समय आपका है। दूरियां मायने नहीं रखती। पवित्र आत्मा आपको मिनिस्टर कर रहे हैं। होली स्पिरिट आपको मिनिस्टर कर रहे हैं। होली स्पिरिट आपको मिनिस्टर कर रहे हैं। प्रभु यीशु आपकी आवाज को सुन रहे। मुंह खोलकर कन्फेस करिए, कह दीजिए उससे जो आप कहना चाहते हैं। हम लास्ट प्रेयर के साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों में आते हैं। प्रेम पिता, जो विश्वास है प्रभु वो सुनने से आता है और सुनना मसीह तेरे वचन से होता है। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं कि विश्वास और अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ खुदावन, और ये दोनों चीजें प्रभु तूने हमें दी है। प्रेम पिता परमेश्वर, ये विश्वास भी तेरा है प्रभु। इस विश्वास का रचने वाला और बनाने वाला, यू आर द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ ओ लॉर्ड जीसस।
We thank you, Lord, hallelujah, for your grace, O Lord, hallelujah, for your mercy, O Lord, hallelujah. हम धन्यवाद देते हैं प्रेम परमेश्वर। यह ऐसा वचन कहता है, ये तुम्हारी ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर का दान है, यह अनुग्रह भी दान है और ये विश्वास भी प्रभु तेरा दान है जो हमें मिला है। हम इस विश्वास को समझने पाए खुदावन, और हमने किस पर विश्वास किया प्रभु, उन बातों को हम समझने पाए इन दिनों में खुदावन, और भी तुझे जानने और समझने पाए खुदावन, और भी प्रेमी परमेश्वर हमारा भरोसा दिन प्रतिदिन तुझ पर बढ़ता जाए खुदावन। जब तक हम तुझे जानेंगे नहीं प्रभु परमेश्वर, हमारा विश्वास बढ़ेगा नहीं प्रभु। तो ऐसा अनुग्रह हम में से हर एक को दे खुदावन, हालेलुया, कि हर एक तुझे जानने और पहचानने पाए खुदावन, तेरी सामर्थ को, तेरे प्यार को खुदावन, हालेलुया, जिस पर हम भरोसा रख सके प्रेम पिता परमेश्वर। सब बातों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं। यहाँ आए हुए हर एक जन को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। हर एक आशीषित होने पाए, हर एक परिवार आशीषित होने पाए। प्रेम पिता परमेश्वर, तेरी रहमत हम सब पर बनी रहे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते, सब बातों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं और बिनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड। किसी के कोई Praise the prayer Lord. request है तो अगर है Amen, तो amen. Yes, हम Lord. प्रेयर करेंगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे फैमिली के लिए भी प्रेयर करें, स्पेशली जेनू के लिए प्रेयर करें। उसका कल भी जैसे उसका 6 घंटे का एक एग्जाम है, लेकिन